शराब नीति मामले पर रो पड़े केजरीवाल, बोले मोदी शाह का राजनीतिक षड्यंत्र। दिल्ली की रावज एवेन्यू कोर्ट ने कथित शराब नीति भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को और दिल्ली की पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपों से मुक्त कर दिया है। यह फैसला केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई द्वारा दायर मामले में सुनाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने फैसला सुनाते हुए सीबीआई की जांच प्रक्रिया पर टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि चार्जशीट में कई ऐसी खामियां हैं जिनका समर्थन किसी ठोस गवाह या फिर बयान से नहीं होता। न्यायालय ने यह भी कहा कि सिसोदिया के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में जांच एजेंसी विफल रही है। अदालत ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया कि केजरीवाल को मामले में शामिल करने के लिए पर्याप्त ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए। फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अदालत ने उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए उन्होंने कहा, सत्य की जीत हुई। इसी दौरान वे भावुक भी दिखाई दिए। उन्होंने आरोपों पर राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा बनाया और उनकी पार्टी के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाया गया। मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, मिलाओ मत भाई। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए। देश के साथ इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है। चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, सत्य की हमेशा जीत होती है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, अदालत के फैसले से स्पष्ट होता है कि पार्टी नेताओं के खिलाफ लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हो सके। उन्होंने केंद्र सरकार के इस मामले पर स्पष्टीकरण देने की मांग की। आप भी सुनिए संजय सिंह ने क्या कुछ कहा। आम आदमी पार्टी के नेताओं को पूरी तरीके से बरी कर दिया गया। एक झूठा मुकदमा जो एक्साइज पॉलिसी का लगाया गया था अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर और बाकी तमाम लोगों के ऊपर, सबको बरी कर दिया गया। यह बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन साथ ही साथ यह फैसला यह साबित करता है कि देश की सत्ता पर एक खतरनाक षड्यंत्रकारी, साजिशकर्ता और तानाशाह राज कर रहा है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। और उस नरेंद्र मोदी ने गहरी साजिश रची देश के सबसे लोकप्रिय ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, देश के सबसे योग्य ईमानदार शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ। हमारे नेताओं को जेल में डाला, सड़ाया, उनके परिवारों को कष्ट दिया, उनके चाहने वालों को कष्ट दिया। एक देश की सबसे उभरती हुई ईमानदार पार्टी को बदनाम करने की साजिश रची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर आपके अंदर जरा सी भी शर्म हो तो पूरे देश से माफी मांगिए। आप इस देश की प्रगति के लिए बाधा हैं, आप इस देश के उत्थान के लिए बाधा हैं, लोगों के विकास के लिए बाधा हैं। आपको यह देखा नहीं जा रहा था कि दिल्ली में स्कूल कैसे अच्छे हो रहे हैं, अस्पताल कैसे अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि आपकी सोच, आपके विचार और आपके गृह मंत्री अमित शाह के विचार विध्वंसकारी हैं। देश का नाश करने वाली सोच है आपकी, विकास करने वाली सोच नहीं है, नाश करने वाली सोच है।
वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि निचली अदालत का फैसला तकनीकी आधारों पर है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि सबूतों के नष्ट होने से संबंधित पहलुओं की जांच जारी है। भाजपा ने कहा कि मामले की विस्तृत जानकारी मिलने के बाद ही पार्टी आधिकारिक प्रतिक्रिया देगी। इस प्रकार अदालत के फैसले के बाद जहां आप ने इसे राजनीतिक आरोपों से मुक्ति बताया है, वहीं भाजपा ने इसे तकनीकी पहलुओं से जुड़ा मामला करार दिया है। मामले को लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया और संभावित अपील पर नजर बनी हुई है।